हमारे साथ हैं मयंक। जय श्री राम। जय श्री राम मयंक। मयंक बहुत बार हार मानकर फिर से उठे हैं। स्ट्रीट अड्डा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और आज हमारे साथ ये आए हैं कुछ अपनी बातें शेयर करने के लिए। मयंक, कैसे चल रहा है अभी लाइफ आपकी? बस अभी बट ठीक चल रही है, बिल्कुल मतलब जैसे चलनी चाहिए ना, एक स्ट्रगलिंग लाइफ कह सकते हो आप, वैसी चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट। और अभी रिसेंटली एक हमने कैफे लिया है। नहीं, कैफे लिया नहीं, मतलब उसमें हमारी पार्टनरशिप है शीशा वगैरह को लेके। तो वहीं पे काम चल रहा है, सुबह ऑफिस, उसके बाद कैफे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है शूट करे तो शूट कर लेते हैं, जैसे कि आज मिला है। हाँ एग्जैक्टली। हम लोग फिलहाल तो बहुत ज्यादा बिजी लोग होते जा रहे हैं। जब से ऐसे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे टूटते जा रहे हैं दोस्त वोस्त वगैरह, सब टाइम सब स्प्रेड करना पड़ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज तो इन्होंने बहुत अच्छी बोली है। जैसे जैसे कि टाइम बढ़ता जा रहा है, न्यू ईयर आते जा रहे हैं, ईयर और ईयर एड ऑन होते जा रहे हैं, हमारी जो पिछली बातें होती हैं, पिछली यादें होती हैं, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। करेक्ट ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमने सुना है 90s की बॉर्न है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। 90s के बॉर्न है हमारे सामने। 97, 98। 98। चलो, पूरी डेट ऑफ बर्थ बता दी इन्होंने। तो देखो, 90s का टाइम है बहुत ज्यादा। लाइक उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मुझे लगता है काफी अच्छा एरा था वो। एंड बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट था। और हमारे बचपन की ही बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। तो 90s की जो बचपन था, उसे मैं क्या कोई भी नहीं भूल सकता। मतलब मैं तो फिर लास्ट 2000 से 2 ईयर पहले पैदा हुआ था। तो बट मैंने वो जो एरा था ना, वो 2004 से 2005 तक अपनी लाइफ में खुद एंजॉय करा है। लाइक वो कौन भूल जाएगा कंचे खेलना, आज के टाइम में बच्चों को पता भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, कंचे खेलना पता नहीं होते, बट वो मैंने कभी खेले नहीं, पर एग्जैक्टली लट्टू चलाना, उस टाइम पे योयो आते थे, हाँ हाँ बेबलेट आते थे, हाँ हाँ। वो क्या कहते हैं उसको, एक वो आते थे, हम गैलरी खेलते थे। गैलरी खेलते पूरी थे। फैमिली बैठ के वो खेलते थे, कहते अंताक्षरी खेलती थी, कोई आता था घर में, पूरा एक माहौल होता था 90s का ना, मतलब एक वो एरा था। मतलब कह सकते हैं आज के हमारे टाइम के ना, वो गोल्डन पीरियड था हमारी लाइफ का। लिटरली सीरियसली वो गोल्डन पीरियड था। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और आजकल के बच्चों को भी देखो ना, वो चीजें ना बहुत ज्यादा मिस होती जा रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि जैसे कि हमारी डिजिटल बहुत ज्यादा हम लोग इन्वॉल्वमेंट होता जा रहे हैं, ठीक है, सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क हमारे बच्चों के ऊपर भी देखने को मिलता है। क्या आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि ना उस टाइम पे ये था कि हमारे को फोन यूज करने को मिलता नहीं। उस टाइम पे होता क्या था, लैंडलाइन होते थे ज्यादा से ज्यादा, या फिर नोकिया के वो छोटे वाले फोन आते थे, उसमें कुछ होता तो था नहीं करने के लिए। मतलब जैसे जैसे वो टाइम बढ़ा, फिर फेसबुक, फिर इंस्टा, फिर स्नैप, फिर व्हाट्सएप, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल गया, टिंडर, ये सब, बम्बल वगैरह। तो उससे बच्चों को ये हो गया ना, आने वाली मतलब जो आने वाली हम जनरेशन होगी ना, वो बिल्कुल अपना बचपन भूल चुकी होंगी। मतलब ऐसा कहीं पे ऐसा लिखा है, ऐसा मतलब कहीं पे भविष्य मलिका शायद, या पता नहीं कहीं पे आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि 30 साल तक लोगों की जिंदगी सिर्फ जीवित रहेगी, 10 साल की लड़की माँ बनेगी, 18 साल में बुढ़िया हो जाएगी, ऐसा लिखा है। और आने वाला फ्यूचर प्रूफ है आपके पास इसका? हाँ, मैंने सच में पढ़ा है ये कहीं पे, बट मैं नाम जगह का उस नहीं बता पाऊंगा अभी। बट ये है कि आने वाले टाइम में ना, अभी आप खुद नोटिस करोगे, जो आने वाली जनरेशन है सारी छोटी हाइट क्यों पैदा हो रही है। छोटी हाइट भी पैदा हो रही है, वो तो है चीज। एंड मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व करी है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका आज के बच्चों का जो 10 साल के बच्चे का मेंटल लेवल है ना, वो 90s के अगर बच्चे की 15-16 की एज की बात करते हैं ना, तो इक्वल मेंटलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा उस टाइम पे 16-17 साल का बच्चा समझ में आता था ना, आज की डेट में 10 साल के 11 साल के बच्चे को बहुत आराम से पता होता है कि चीजें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। तो इसके पीछे कुछ रीजन स्पेसिफिक? 90s में ये होता था कि पहले जो फैमिलीज थी वो इतनी ओपन माइंडेड नहीं हुआ करती थी, हर किसी की नहीं हो सकती, मतलब 1-2% हुआ करती थी। पर आज के टाइम पे ये है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही बता दिया जाता है कि आपकी फैमिली, मतलब आप बच्चों के आगे ही दारू पी रहे हो, बच्चों के आगे हुक्का पी रहे हो, बच्चों के आगे आप फोन चला रहे हो। अब आप सपोज किसी घर में बेबी हुआ, वो 2 या 3 साल का है, उसके सामने पूरे माँ बाप उसके सामने लगे पड़े, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग। बच्चा आने वाले 1 साल बाद वो भी कहेगा फोन चाहिए, नहीं खाना नहीं खाऊंगा, टीवी चाहिए, खाना नहीं खाऊंगा। देखो, ये बात तो फैक्ट है, मगर आज की डेट में पेरेंट्स के पास ऑप्शन भी तो कुछ और है नहीं। वो ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए। आप जरूरी नहीं है बच्चे के साथ आप करो, बच्चा सो जाए जब चला लो,
दूसरे रूम में बैठ के चला लो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना चाइना और जापान में और सब अदर कंट्रीज में ऐसा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ना, जैसे फोन चला रहे बच्चा है और उन्हें बुक्स उठा के हाथ में रख लिया, बच्चा भी देखेगा फोन चलाते चलाते वो बुक्स लेके बैठ जाएगा कि मम्मी पापा ने फोन साइड रखा है तो मैं भी बुक फोन साइड रख के बुक पढ़ूंगा। एग्जैक्टली। बट इंडिया में ये है ना कि अब बच्चे को चुप कराना है, रो रहा है, ले फोन पकड़, कहीं जाना है फोन पकड़। इन्होंने काफी अच्छी बोली है कि हम इंडियंस उस चीज को अडेप्ट नहीं कर रहे, बट अगर बाहर की कंट्रीज देखा जाए तो वो चीजें बहुत ज्यादा अडेप्ट कर रहे हैं। और ये बहुत रियल फैक्ट है कि जो पेरेंट्स करते हैं ना बच्चा वही लर्न करता है। ये तो है। अगर हम संस्कारों की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि बच्चा अपने माँ के पेट से सीख कर आया है, अपने घर से सीख कर आया है, तो डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा 100% सत्य है कि अगर जो काम आप कर रहे हो बच्चा उसी चीज को फॉलो करेगा। क्योंकि वो आप कहते फोन हैं ना कि स्क्रॉल कर रहे हो, हाँ, फैमिली बिजनेस को आने वाली जनरेशन ही ग्रो करती है, पर वो जनरेशन उसको किस तरीके से ग्रो करती है वो उन्हें पता होता है। लाइक वो उसमें डेवलपमेंट लाती हैं। जैसे कोई फैमिली बिजनेस पहले चल रहा है वो कैश पे चलता था, अब पेटीएम जब से आया तो सारी जनरेशन पेटीएम पे आ रही है। आने वाले टाइम पे वन टैप कार्ड होगा, वो सिर्फ टैप करेंगे, कार्ड पेटीएम भी खत्म, कार्ड से टैप करा पेमेंट हो जाए। आने वाली जनरेशन क्या पता हो उससे भी कुछ एडवांस आने वाला हो जो कि हमारे को अभी तक नहीं पता। बट मैं अब तक यही कहूंगा कि जो 90s का आ रहा था ना वो बेस्ट था। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसे क्या खास था 90s के एरा में कि वो बेस्ट था, और आज के उससे कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या कमी लगती है? क्योंकि अभी तो बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, खत्म ही नहीं होगी, चीजें अडेप्ट करते जा रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, हम मूव ऑन करते जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज के तरह। एक अच्छा इकोनॉमी हमारा बनता जा रहा है पैटर्न। देखो 90s के एरा का ऐसा था ना कि आप हर चीज में ले लो, हर चीज, मतलब इवन दोस्ती में, प्यार में, फैमिली में, फूड में, या फिर किसी भी चीज में ले लो। आज की जनरेशन ऐसी है कि पैदा हुआ बच्चा फोन दे दिया, माँ बाप ने अपने पीछा छुड़ा लिया, वो उसको पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। 90s में क्या था ना, आपको अपने दोस्त से मिलने जाना, उसके घर जाओ पहले, नहीं है उसके घर पे वेट करो, वो अभी आ रहा है, उसकी मम्मी बताती थी अभी आ रहा है। सिर्फ खेलने के लिए हमारे को टेक्स्ट नहीं करना पड़ता था कि पबजी में आ जाओ भाई हम ऑनलाइन खेल, मिल के खेलना होता, मतलब सोशल जो मिलना होता था ना वो सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत लॉयल थी। आपको किसी से प्यार है तो आपको उसको एक्सप्रेस करने के लिए फोन पर चैटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको जाना है उससे प्रॉपर बात करनी हो, मतलब एक फेस टू फेस जो फीलिंग्स होती है ना वो फोन पे एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती। वो कहीं ना कहीं आज के डेट में बहुत ज्यादा मिस हो रही है, चाहे हम फैमिली की बात कर ले, दोस्ती की बात कर ले, या किसी भी रिलेशन की बात करते हैं, राइट। पहले की दोस्ती में, दोस्ती की बात आपने बोले तो दोस्ती, पहले की दोस्ती ऐसी थी कि किसी के तीसरे के आने से किसी को उन दोनों को फर्क नहीं पड़ता था कि वो दोनों लॉयल थे। और आज की दोस्ती ऐसी, जब तीसरा कोई आ जाता है ना तो पहले वाला कौन था और दूसरे वाला कौन था किसी को पता नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या डे रूटीन रहता था, कुछ अगर है वो मेमोरी याद? देखो मैं आपको अपने स्टार्टिंग से बचपन का बताता हूँ। मैं गुलाईबाग में बॉर्न हुआ 1998 में, ठीक है। पहले हम 4th फ्लोर पे रहते थे, मेरे को नंबर या 1500 शायद नंबर था उस घर का। फिर जब मैं 1-2 साल का हुआ तो फिर हम 1st फ्लोर पे शिफ्ट हो गए 1498 में। तो वहाँ पे मेरे 4 दोस्त थे, प्रतीक, अन्नू, तान्या और एक टुक टुक करके थी, करके था सॉरी। तो हम चारों का ये रूटीन था कि स्कूल जा रहे हैं। अन्नू से तो मतलब मेरी अभी भी इतनी अच्छी बात है, मेरी अभी मतलब समझ लो कह सकते हो ना मेरी बचपन का दोस्त, 90s की दोस्त जो कह सकते हो, वो अभी भी स्टिल मेरे पास है। उससे मेरी बात होती है। और ठीक है, मतलब फिर ऑफ स्कूल से आ रहे हैं, अपना दोपहर में अपना मिल रहे हैं सारे, मतलब सेम टाइमिंग होती थी ऑलमोस्ट सबकी स्कूल की। तो मिलते थे, शाम को प्लान बनाते थे कि आज बैट बॉल खेलेंगे, आज पिट्ठू खेलेंगे, आज गैलरी खेलेंगे, या फिर आज क्या कहते हैं छुपन छुपाई खेलेंगे। और आज के बच्चे क्या करते हैं प्लान? पबजी खेलेंगे, सीओडी खेलेंगे। पबजी तो शायद बैन हो गया था ना, मुझे मतलब आइडिया नहीं है ना, रीबैन हो गया ना वापसी। ओके। सीओडी खेलेंगे, GTA 5, PS, या क्लब चलेंगे, हुक्का पियेंगे, दारू पियेंगे। आज की जनरेशन ऐसी है। तो उसके बाद फिर ये होता था कि हम शाम को मिलते थे 5, 5:15 के, 6, 6:30 तक हमारे घर पे, मतलब सबके घर पे ये था कि 6:30 बजे तक हमारे को घर आना ही आना है किसी भी हालत में। बचपन था वो तो। एक मुझे जहां तक लगता है कि जो 90s का टाइम था ना, एक जो हम उसको कह सकते हैं कि एक सेकंड, वो वर्ड ही आने रहा,
हाँ, कि जो 90s का एरा था ना, उस टाइम पे जो बच्चे थे या जो भी लोग थे, उस टाइम के लोग बड़े पंचुअल होते थे अपने टाइम से। पंचुअल इस चीज को है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल पंचुअलिटी की आप बात कर रहे हो ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट आज के डेट में वो चीज नहीं है। अगर मुझे ही सुबह देख लो, 6 बजे उठ गया तो 6 बजे उठना है। मुझे ही देख लो 1 बजे की टाइमिंग दी थी इन्होंने, 3 बजे आया हूँ। ये 90s के बच्चे हैं जो कि अभी अरे मॉडर्न हो गए हैं। सो गया था मैं। 2024 के ये यूथ है अभी। जनरेशन के साथ चलना चाहिए गाइस, आप समझ नहीं रहे। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये तो 6:30 बजे तक मतलब हमारे को घर आना है मैक्स। फिर मेरा एक बचपन का ना, मतलब घर वालों ने मेरे को बचपन से एक चीज कही थी, सोने से पहले पूरे घर को पोएम सुनानी है। मम्मी बताती है, आज भी मेरे को अब तो याद नहीं है कोई भी एक पोएम, बट मम्मी बताती है कि आज भी जब रात को सोता था उससे पहले तो सबको पोएम सुनाता था। ये तो चीज है, बट आज के डेट में देखा जाए तो ये वाला जो आप मुझे बता रहे हो ना कॉन्सेप्ट, आज के टीचर्स फॉलो करते हैं। अगर आप टीचर से बात करोगे, वो यही बोलते हैं कि रात को सोने से पहले बच्चे को कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाओ या बच्चे से सुनो, उसको रीडिंग हैबिट जरूर डालो। रीडिंग, हाँ रीडिंग बिकॉज हैबिट क्या जरूर। होता है कि जो ब्रेन होता है ना, अगर आपको कोई एक बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज से वर्क करना बंद कर दे तो बिल्कुल नहीं करती, आपकी बॉडी के लिए भी, आपके ब्रेन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे की स्टडी बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि अगर वो वर्क नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बैकआउट होती बिल्कुल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो ये चीज। तो 90s के बच्चों का ना बहुत अच्छा एरा था, मतलब 90s के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे या आज के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट है? आज के। आज के बच्चे ज्यादा पहले कॉन्फिडेंट है। 90s के मतलब शर्माते, मैं आज भी शर्माता हूँ। हम्म। मेरे को मतलब मैं किसी से रैंडमली बात नहीं कर सकता। मैं हूँ, मतलब मैं, अगर आपने पहल करी या मैंने पहल करके दम लगा के पहल कर ली, उसके बाद मैं आपके साथ इतना खुल जाऊंगा, मैं खुली किताब बन जाऊंगा आपके आगे। जो मेरे से पूछ लो, मैं सब अपनी जिंदगी का सब कुछ बक दूंगा आपके आगे। ओके। मैं ऐसा हो जाता हूँ एक बार, मैं मतलब मेरे को, जैसे मैं कोई थर्ड पर्सन हमारे मेरे से बात कर रहा है, मैं उस पर इतना ट्रस्ट कर लूंगा, मेरे को पता है यार ये अननोन है, मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। बट वो एट द एंड आज की जनरेशन वो है जो धोखा करती है। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट है, बिल्कुल सही है। आज के जनरेशन बट जनरेशन धोखा नहीं है, वो सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है ट्रस्ट ही कि नहीं वो हो पाता। सामने वाले को धोखा लग जाता है, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि वो यू नेवर नो कि उस टाइम हाँ, पे उस क्या क्या चल रहा डिसीजन है, लेना है बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज तो रहती है। अच्छा, कौन कौन से गेम्स है आपने जैसे कंचा बताया? कंचे मैंने खेले नहीं, एक बार खेला था, मार पड़ी थी मेरे को घर पे बहुत। अच्छा। नहीं, मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे कंचे खेले हैं। नहीं, मैंने आज तक नहीं कंचे, खेले। गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा खेला है, बैट बॉल, बैट बॉल खेला है, लाइट नट्टू जाने, चलाया, जब लाइट चली जाती थी उस टाइम छुपन पे आप छुपाई, खेलते थे छुपन छुपाई छुपन छुपाई, रात को? बढ़िया। चेन चेन ताल चेन होते थे ना, चेन क्या कहते थे उसको? चैन खींचने वाला जो। नहीं नहीं नहीं, उसको कहते थे हाथ में हाथ पकड़ के वो भागते थे यार, चेन, बंदी चेन ऐसे करके कुछ हाँ कहते हाँ, थे उसको। ऐसा कुछ था, बर्फ नाम पानी, याद नहीं था। गैलरी, और ऊंच नीच का पापड़ा। हाँ ऊंच नीच, वो क्या कहते हैं, एक और होती थी, क्या नाम है उसका, जो आज लड़कियां खेलती है, वो क्या कहते हैं उसे? खो खो। खो खो नहीं, खो खो नहीं, वो जो ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर दो वो बनाते, एक टांग से, हाँ, वो लंगड़ी लंगड़ी। चार खाने बोलते थे हम लोग, 4 खाने बोलते थे और 10 खाने बोलते थे। हाँ तो हाँ, ऐसे कुछ होता था। वो सारी चीजें थी। बट एक चीज मैंने नोटिस किया है कि उस टाइम पे जो ये सारी चीजें होती थी ना, फिजिकल एक्टिव बच्चा रहता था तो उससे मेंटली एक्टिव बिल्कुल, बहुत होता था। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो आपका भी बचपन है, मेरा भी है, या आजकल के बच्चे इसको कभी ना उस चीज को, वो मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं, वो उस चीज को ना कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। हाँ, जो भी रियल, जो भी गाँव में होंगे ना, जैसे कोई बिहार का गाँव है, उत्तराखंड के वहाँ के बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर कभी शहरों को, मुंबई के, दिल्ली के, बेंगलोर के, इन सब के बच्चे कभी एक्सपीरियंस नहीं मेट्रो कर सकते। सिटीज में नहीं होता। और देखा बिल्कुल जाए बिल्कुल। ना, तो जो गांव के लोग हैं, गांव के जो बच्चे हैं और मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं, उनमें इम्यूनिटी का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये तो है। आप लाइक गांव के बच्चे को देख लो, मिट्टी में ऐसे खेल रहा है, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बट अगर हमारे बच्चे मिट्टी में खेलने लगे तो उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन, प्रॉब्लम हाँ होती ये है, तो है। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें। और मुझे जो लगता है ना कि बच्चा बीमार ही हो रहा है, बच्चा बीमार सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं में है। इन्वॉल्वमेंट नहीं पहले वही चीज कह रहा हूँ ना कि पहले ना, जो आजकल एसीज आ गए हैं, मतलब मैं पहले इतनी फैक्ट्रीज नहीं होती थी। है। आज के आप देखोगे ना कि मतलब फैक्ट्रीज से जो रेडिएशन निकल रही है, जो पोल्यूशन निकल रहा है, एसी से जो वो निकल रहा है पूरा, हीट जो हीट निकलती है निकल बाहर, रही है, वो हाँ, एनवायरनमेंट को कहीं ना फैक्ट्री से कहीं। निकल रही है, मॉल से निकल रही है, मतलब जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल चीजें है। तो आप देखोगे चिड़िया खत्म हो गई, जो पहले छोटी चिड़िया आती थी हमारे बचपन में, वो खत्म हो गई है बिल्कुल, शहरों में तो बिल्कुल यहाँ जीरो। नहीं है। मैं बताती हूँ, मैंने बहुत अरसे से वो चिड़िया नहीं देखी। बिल्कुल नहीं वो देखी। मैंने चिड़िया देखी थी अभी हम लास्ट ईयर जैसलमेर गए थे, तो वहां पे बबूल का पेड़ था।
हाँ देखी होगी, वो बबूल के पेड़ पर वो चिड़िया मैंने देखी, और पूरा जो पेड़ था ना वो ब्राउन उस वाली चिड़िया से पूरा भरा हुआ था, क्योंकि चिड़िया जो बर्ड्स है ना वो रेडिएशन से ना मर रही हैं। हाँ और बच्चे क्यों क्या हो रहे हैं, बच्चे अब जैसे जो आने वाली जनरेशन है वो रेडिएशन को ना एब्जॉर्ब करना सीख जाएंगे बच्चे। तो वो अब आप देखोगे ना, जैसे कि आपके बच्चे छोटे, तो आप उनको कभी गांव लेके जाओगे ना, वो कहेंगे क्या है, गंद में ले आए हो हमारे को। और हमारा बचपन ऐसा था कि सर्दियों में या फिर गर्मियों में आम के पेड़, आम दिखते थे कच्चे तो आम भी तोड़ते थे, पत्थर मार के गिरी हुई सैतूत के पेड़ पे चढ़ते और वो क्या कहते थे। हैं, जामुन। जामुन सैतूत का पेड़ हो गया, वो इनके हमारे ऊपर बहुत बचपन का ना, चढ़ते थे। वही तो कह रहा हूँ मैं, बचपन का एरा और जो आज का एरा ना वो बिल्कुल मगर भी आज की different डेट में वो पेड़ ही नहीं मिलते, है ही नहीं मेट्रो सिटीज में। मुझे पेड़ सच में मिलेंगे, बहुत ज्यादा दुख होता है कभी सच कभी में कि हम अपने बच्चों को वो वाला बचपन नहीं दे पा रहे हैं। पेड़ मिलेंगे, सच बता रहा हूँ मिलेंगे, बट जैसे जैसे उसपे चीजें उगेंगी ना, वैसे वैसे ना वो रेडी वाले हो गए या कुछ तोड़ तोड़ के ले जाएंगे, वो अपने अपना बिजनेस करेंगे उनके लिए। बिजनेस भी करेंगे। सेकंड थिंग ये कि जहाँ पर एक दो पेड़ है तो उसकी वो ग्रोथ नहीं होती नहीं है, होगी, क्योंकि वहीं पे पॉल्यूशन इतना है, पॉल्यूशन, जमीन में पानी नहीं है, ठीक है, हवा नहीं है, तो पेड़ पौधों के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। इसीलिए इसके लिए व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहूंगा कि यार देखो, पेड़ लगाओ। आप चाहे अगर पर पर्सन अगर आप एक महीने में 5 पेड़ भी लगाते हो ना, तो आप इस हिसाब से देख लो कि कितने पेड़ लग जाएंगे और कितनी ग्रीनरी हो जाएगी सारी जगह पे। क्योंकि अभी एक मेरे को कंट्री तो याद नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ ने, मतलब बिल्कुल पहाड़ था, बिल्कुल मिट्टी का पहाड़, उसमें 20 साल उन्होंने पेड़ लगाए और उसको जंगल बना दिया पूरा। मैंने कल ही देखी है वो रील इंस्टा पे। मेरे को जगह का नाम नहीं, याद नहीं काफी आ रहा। पुरानी है, इधर की है, साउथ अफ्रीका साइड का कहीं हाँ का कहीं है के, हाँ वहाँ कि पे वो उन्होंने, जो एरिया था ना पूरा पत्थर था, हाँ उन्होंने तो 20 उन्हें साल तोड़ जोड़ तोड़ के, के, हाँ हाँ। 20 साल पूरे पेड़ लगाए उन्होंने, कुछ मिलियन ट्री लगाए थे उन्होंने। तो अब ये देखो कि जब वो 2 लोग मिलके 20 साल के अंदर पेड़ लगाते, तो अब मगर हर किसी के अंदर इतना नहीं होता। एक चीज मुझे लगता है कि हमारी जो लाइक आज का यूथ है, नहीं यूथ क्या, पॉपुलेशन है, पब्लिक जो है, एग्जैक्टली हमारी जो आज की पब्लिक है ना, वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है। हाँ, डरती भी है, प्रेरित भी है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि ये चीज करनी है तो वो करते हैं। अभी जैसे कि टैक्स जब बढ़ गया। राम मंदिर का होना था लास्ट ईयर, तो मोदी जी ने बोला था कि पूरा इंडिया रामलीला वो दिवाली मनाएगा, दीप जलाएगा। दिवाली बनी थी, पूरी इंडिया ने, ट्रस्ट मी, पूरी इंडिया ने उस टाइम पर एकजुट होकर दिवाली एक्चुअल में मनाई, जिस दिन दिवाली नहीं थी। और तो आज के टाइम अगर पे आज की डेट में अब 2 दिवाली होगी, हर साल 2 दिवाली, एक 22 जनवरी को और जो एक होती है हाँ, नॉर्मल डेट पे, नॉर्मल जो रहती है वो अक्टूबर में जो तो आएगी। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये फिक्स कर दे कि आपको सब्सिडी मिलेगी एक पेड़ लगाने पर, तो देखो कितने पेड़ लगेंगे। सब्सिडी, हाँ मिल जाएगी। नहीं, अभी वो एक मीम भी वायरल हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट ने क्या दिया कि पर पर्सन अगर एक पेड़ लगाएगा तो उसे एक दारू की बोतल मिलेगी। उस मतलब लाइक उस मीम पे पता नहीं कितने मिलियंस कमेंट थे, कितने मिलियन लाइक थे। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि लोग एक्चुअल में अगर वो चीज करे ना, तो मैं वही बता रही हूँ ना, बहुत फर्क लोगों पड़ का जाएगा। लालच इतना बढ़ चुका है कि आप वो मतलब अपने बेनिफिट के लिए नहीं करेंगे, बट अगर गवर्नमेंट उनको किसी भी मॉनिटरिंग टर्म में उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उस चीज को करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को एक रूल ऐसा बना देना चाहिए कि जहां पर वो बोल दे कि फिक्स है कि आपको हर महीने 10 पेड़ पौधे लगाने, सब्सिडी मिले या ना मिले, बट गवर्नमेंट अगर ये चीज एक बार रूल कर देना कि अगर आपको पर घर से चाहे कितने पर्सन रहते हो, आपको पर मंथ 5 पेड़ लगाने हैं, तो भी आप ये सोचो कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने घर होंगे, सिर्फ इंडिया की, या दिल्ली की भी सोचो, चलो दिल्ली के हिसाब से कितने घर होंगे, पर घर के हिसाब से 5 पेड़ पर मंथ, एक साल के अंदर अगर कितने पेड़ लग सपोज जाएंगे। इट कि 1000 घर से 5 पेड़ भी निकलकर मतलब 1000 घर ने 5 पेड़ भी लगाए, तो हमारे पास सीधा सीधा 5000 पेड़ होंगे। और क्या चाहिए, 5,000 एक महीने में निकल रहे हैं यार देखो, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि गाइस आने वाली जनरेशन ना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पेड़ देखने के लिए तरसेगी। और सारी चीजें हमारी जितना भी इम्यूनिटी आज
की डेट में इतनी बीमारियां हो रही है वो क्यों हो रही है? अभी वो एक सिर्फ चांदीपुरा इसीलिए वायरस फैल रहा है। चांदीपुरा वायरस फैल रहा गुजरात है। में अभी 14-15 बच्चों को मार लेके वो तो है। कहीं ना कहीं उसका जो रीजन है, हमारी जो मॉडर्निटी इतनी बढ़ती जा रही है, हम जो फैसिलिटी अपने लिए बढ़ाते जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत पड़ रहा बिल्कुल, है। सच तो में। उसमें जब आज की जनरेशन इतना बीमार हो रही है, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आने वाली जनरेशन में तो डेफिनेटली होगी। तो ये बहुत सीरियस मैटर तो ये है। चांदीपुरा जो है ये आने वाली जनरेशन के लिए हो तो गया 6 साल से लेके 11 साल के बच्चों के लिए, 14 साल के बच्चों के लिए। बड़ों को नहीं हो रहा। बड़ों को कहाँ हो रहा है? अभी मेरी बहन उसे टाइफाइड हुआ, हम तो डर गए थे उस चीज को। वो शी इज लाइक 15 मे बी, ओके, 15 सो अभी 16। शी ओके? शी इज ओके या। तो हॉस्पिटलाइज है, नहीं घर नहीं, पर है? घर पे है। ओके। टचवुड, हॉस्पिटल तो हुआ ही नहीं। हाँ हाँ। तो बट ये था कि बट हम डर गए थे कि ऐसा कुछ ना हो, तो इसीलिए यार सेफ रहो यार, तो बाकी ना। यार देखो, हम एट द एंड यही कहने वाले होंगे, क्योंकि हम 90s के बच्चे हैं जो आज की जनरेशन को देख रहे हैं। तो आज की जनरेशन और जो 90s की हमारी जनरेशन है जो हमसे बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आप इस घर के लोग हैं वो कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाएं और ग्रीनरी करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये तभी हम एसी वगैरह का यूज करते हैं उसका कम करें, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा हेल्दी बने। क्योंकि आप खुद ही देख लो कि लास्ट ईयर इतनी गर्मी नहीं थी। इस बार तो लिटरली इस बार लाइक बहुत ज्यादा गर्मी है। दिल्ली में गया है 50 50+। प्लस, हाँ, 50 प्लस दिल्ली टेम्परेचर में यहाँ का ग्लोबल गया है। वार्मिंग देखोगे ना गाइस, मतलब मैं आपको बताऊं कि अर्थ के ऊपर एक शील्ड होती है बहुत पतली सी, ओस्मो लेयर कहते हैं शायद, मे बी उसे, मुझे नाम नहीं पता उसका। वो बहुत धीरे धीरे ना कमजोर हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फैक्ट्रीज चल रही हैं, एसी चल रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर चल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हीट वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस चीज को लेके ना वो चीज कमजोर हो रही है जो हमारी सन से उस चीज को रिफ्लेक्ट करने से कम करती थी, जो हीट कम करती थी। अब वो सोचो, आप आने वाले टाइम पे अगर एक बार ब्रेक हो गई तो प्रॉपर सन हमारे को ये सन है, ये हमारे को प्रॉपर देखेगा यूं करके, और हम उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी इस गर्मी में 50 डिग्री में हमारा ये हाल हो गया, तो आने वाले टाइम में क्या होगा? मैं तो टेंशन बहुत में ही हूँ। ज्यादा अभी तो सीरियस शादी भी नहीं हुई टॉपिक गाइस यार। है। शादी करने वाले लड़के को हमने पहले पॉडकास्ट में भी देखा था। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए और इन चीजों को वेल बैक टू द टॉपिक कि Yeah. हमारे जो 90s के बच्चे थे, तो हम आज के बच्चों को भी शायद 90s का बच्चा बना सकते हैं। बट ये है कि हमें थोड़ा सा पंचुअल होना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस फॉलो करनी आप पड़ेगी। अपने बच्चों को नीचे खेलने भेजोगे तो अगर आप एज अ सोसाइटी रहते हो तो आपके लिए थोड़ा सेफ है, बट आज की जनरेशन आप छोटे बच्चों को नीचे नहीं भेज सकते। बिल्कुल नहीं भेज सकते, मेरे को तो रहता है, क्योंकि हम लोग जो रहते हैं नॉर्मल कॉलोनीज है, ठीक है। वहां पे तो कोई हमारी किसी जो को नीचे रोड है वो रोड इतना ट्रैफिक उस पे चलता है, बच्चे इतनी स्पीड में, मतलब 15-17 ईयर्स के जो बच्चे हैं बाइक चलाएंगे, बाइक और स्कूटी इतनी स्पीड में निकालते हैं, तो डर लगता है बच्चों को कहीं ना कहीं भेजने का। बच्चे हैं, मतलब कई स्कूटी तो बाइक का भी उसके होता लिए है। मैं क्या करती हूँ, मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास टाइम होता है सैटरडे या संडे में, सो वी ट्राई कि हम पार्क में उनको लेकर जाए, वहां पर थोड़ी सी वो फिजिकल एक्टिविटी करें। बट हाँ, इस चीज को मैं भी मानती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिकॉज शॉर्टेज है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले की जो फैमिली होती थी ना, उनको एक फैमिली सपोर्ट रहता था, एक जॉइंट बिल्कुल। फैमिली रहती थी, लोग आसपास में रहते थे। मैं अभी भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। बट आज की डेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि हर कोई जॉब किसके या किसी भी बिजनेस के पर्पस में अपने गांव से शहर आते हैं, और बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। आकर उनको अकेला रहना पड़ता और है। आप एक चीज नोटिस करोगे, जो दिल्ली के लोग हैं ना, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं अदर अदर कंट्री और अदर अदर सिटीज में। सिटीज में, हाँ, आउटर sorry। सिटीज में, जहां पर उनको थोड़ा सा सांस लेने के जैसे लिए मैं जगह खुद मिले। घर ढूंढ रहा हूँ देहरादून में यार, मेरे को दिल्ली छोड़ के जाना है, मैं खुद घर ढूंढ रहा हूँ देहरादून में, मेरे से नहीं रहा ही नहीं जा रहा है इस गर्मी में यहाँ पे। बहुत ज्यादा गर्मी। मैं देहरादून, आप मानोगे, मैं देहरादून रह के आया था अभी 1 महीने मतलब हमारे ना 2 चक्कर हो जाते हैं दोस्तों दोस्तों। हमारे वहाँ पे प्रॉपर्टी एक फिक्स कर रखी है, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ पे कह रहा हूँ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल मतलब बट नहीं ये है। सॉल्यूशन तो नहीं है ना। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं प्रॉपर, जैसे आप मेरे से 1 महीना नहीं बोलोगे, 1 महीने बाद कभी ना कभी तो बात हो ही जाएगी। बट वहाँ पे इतना इंटरफेरेंस नहीं है जितना दिल्ली के अकॉर्डिंग है, और वहाँ पे ना इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, क्योंकि एक तो आपके चारों तरफ जंगल, आप एंटर करोगे जंगल के राइट से, आपको ऊपर जाना है पूरा पहाड़, हाँ। पीछे आपके पहाड़, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, पीछे से आपकी पूरी गंगा जी आ रही है, वो पूरी मतलब बढ़िया है। तो आपको ना एक पूरी नेचुरल हवा, नेचुरल एनवायरनमेंट पूरा ना एक ऐसा होता है कि हम गर्मियों में भी जाते हैं ना, हम एसी नहीं चलाते वहाँ पे, हम खिड़की खोलते हैं ना, पंखे के अंदर ठंड लगती है हमारे को। मैं कह रहा हूँ इसलिए मेरे को वहाँ शिफ्ट होना है, बस किसी तरीके से, किसी कोई घर देख रहा हो ना वहाँ पे,
देख दो, मेरा बजट है 50 एक के आसपास का, कर दो प्लीज गाइस यार। प्लीज इतना तो हेल्प कर दीजिएगा। बट मैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन नहीं है। या तो आप एक काम करो, वो घर लेकर हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हेल्थ इश्यूज के साथ अभी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, उनको वहां पर जाके स्टे करवा सकते हैं 10-15 डेज के लिए। वो हाँ, हाँ। योगा करें, थोड़ा नेचर में वहाँ पे जाकर रहे। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो बीएनबी पे है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, आप जाके आप उससे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मंथ के लिए भी दे देता है, वो 2 to 3 डेज के लिए भी दे देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बेटर ऑप्शन यही कहूंगा, अगर आपको हेल्थ इश्यूज के लिए जाना ना, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, संजू नाम है उसका, संजना नाम है, वैसे मैं संजू बोलता हूँ। डोल आश्रम के अंदर वो वहाँ पे काम करती है। ओके। नैनीताल से ऊपर थोड़ा जाओगे डोल आश्रम में, वहां जाके मतलब अगर आप यहाँ पे आपको एक फोटो आ रही होगी डोल आश्रम की, तो ये डोल आश्रम है। मतलब आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, पूरा जंगल है, बिल्कुल घना जंगल, उसके अंदर जो रास्ता है, कच्चा पक्का रास्ता, उसके बीच में आश्रम बना हुआ है। वाओ। और बीच में मतलब वो आश्रम के अंदर इतनी बड़ी, बहुत ऊंची शिव जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी। वहां पे बंदे मेडिटेशन करने, कोई हेल्थ इशू होता है वहां पे अपना करने जाते हैं। तो वहां जाके आप मेरा नाम लेना, संजू है वहां पे, आपका काम हो जाएगा। मेरे को फोन करवा देना, वो मेरे को फोन कर देगी। नंबर देना पड़ेगा आपको? नहीं, वो संजू कर देगी, यहाँ पे थोड़ा ना दूंगा, रिश्ते आ गए तो। हाँ हाँ, बहुत सही। सो अगर 90s की जो हम बात कर रहे थे कि बच्चे आज की डेट पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको सारे राइट्स मिल जाए एक दिन के लिए, जैसे कि कुछ भी करने के लिए, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी, मेरे को आपको एक अगर पावर ऐसी मिल जाए, मेरे को अगर ठीक एक है, कि आज के बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे? मैं टाइम मशीन बनाऊंगा, ओके। और मैं अपने पास में जाना चाहूंगा वापसी। मैं 2005 में चला जाऊंगा वापसी, सच में, और वापसी नहीं आऊंगा कहीं। मैं पूरी लाइफ दोबारा एंजॉय करके आऊंगा। जो मैंने गलतियां करी है, जो मैंने सुख एंजॉय करा ना, वो मैं दोबारा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अगर मजाक से हट के। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ किसी एक को ले जाऊं, जिसको मैं दिखाऊं कि पढ़ाई उसने ये कितने गलती घंटे करी। करते थे आप उस टाइम पर? पढ़ता ही नहीं था मैं, पढ़ते ही नहीं थे? तभी तो फेल हो। अरे काश मजाक पढ़ से, लिया होता। अरे चलो पढ़ता था। खैर, मजाक से जो हटकर कितना जो टाइम। मेरी बुआ पढ़ाती थी बचपन में, तो मेरे को मारती बहुत थी यार, पर वॉवल से याद ही नहीं होते थे, ए ओके। ई आई ओ यू, अब याद हो गए अब हैं। तो मार मार के। तो मेरी बुआ पढ़ाती थी तो मेरे को बुआ 2 घंटे। बुआ की पिटाई कौन सी वाली होती थी? आज की डेट में तो अंध टीचर मार लेवल, ही नहीं सकता। अंध लेवल है। टीचर ने हाथ लगा दिया बच्चे को तो केस हो जाता है। तो क्या आपको, करूं अब। आपकी कौन सी पिटाई थी, मैं डंडे आप वाली या टीचर थप्पड़ वाली वाली? बात भी बताऊंगा अभी आपको। मेरी बुआ मतलब ना, बेसिकली उनको टीचिंग का शौक था बचपन से, तो उन्होंने शादी तो नहीं करी, हमारे साथ ही रहते, ठीक है। तो एक बार शाम को पढ़ने के लिए बैठा, तो कह रही ये याद कर। अब मैं उस टाइम पे, ये टीवी पे आने वाला था यार, वो हनुमान जी की वो पिक्चर आने वाली थी, कौन सी थी वो, रामायण करके। मैं ऐसे बुक खोल के बैठा, टीवी देख, 1 घंटा हो गया, 5 वर्ड याद नहीं हुए, ए ई आई ओ यू। हाँ, बोल सुनाओ, बोल सुना, सॉरी, ए आई ओ, थर्ड, हो गया गाँव। फिर दोबारा, अरे मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको, अनपढ़ है, भगाओ से। बट वो मार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छी हुआ करती थी। भाई वो सच में, मतलब वो तो हम अभी मैं 2 हफ्ते पहले हम यही बात कर रहे थे, बुआ, मैं ऊपर, मेरी बहन छोट, मेरा मेरे साथ 2000 बढ़ती है उसका भी, हम यही बात कर रहे थे कि वो हमारा गोल्डन एरा था, गोल्डन पीरियड था। हम वो बातें करते करते अपने मुंह पे एक स्माइल नहीं आ जाती, हाँ। वैसे हम हंस रहे अपने आप वो। हम लोगों की बचपन में पता है क्या करते थे? मतलब हम लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, गाजियाबाद में थे, तो वहाँ पे तो कॉलोनीज बनी होती थी। तो रात को यूपी का तो पता ही है, लाइट कितने घंटों तो के लिए अभी चली भी जाती जाती है। है, अभी भी जाती है, मेरी तो नानी बहुत रहती कम है हो ना। गई। हाँ, तो हमारे बचपन में क्या होता था, लाइट चली जाती थी, सब लोग घर से बाहर जाते थे, और खाना पीना तो खा लिया था। वो लैम्प, हंडा बोलते थे उस टाइम पे, जो गैस सिलेंडर वाला होता था, उसको जलाकर फिर खाना खाते थे। और फिर सारी गली के बच्चे बाहर बैठते थे, और जो हमारे बड़े भैया या दीदी लोग होते थे गली के ना, वो बस पंचायत लगाकर बैठे होते थे और हमें भूत की स्टोरी सुना रहे होते थे। हाँ, हमें डर लग रहा होता था क्योंकि पूरी लाइट है, और हम ऐसे करके सुन रहे होते थे। मतलब वो चीज कहीं ना और कहीं मिस करते हो। बट आज की डेट में अगर लाइट चली जाए, बच्चों को अगर कुछ बोलो, वो बस फोन पे लगे हुए हैं, उनका, गेम चल रहा है, हाँ, चैटिंग चल रही है। सो वो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके लिए भी जिम्मेदार माँ बाप हैं, बड़े लोग बिल्कुल हैं। है, बच्चा खुद से कुछ नहीं करता है, हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ये तो है। तो
फ्रेंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं तो आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि मोबाइल फोन का यूज बहुत कम कीजिए। मैं ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कम कर दिया है मेरे मोबाइल फोन का यूज। मैं रील्स पूरे दिन रेडिएशन नहीं से ना देखती, आपके ही ब्रेन लॉस होगा उससे। ब्रेन लॉस होता है। और बहुत आपकी बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा फोन देख लिया ना तो मेरे मतलब मेरा खुद की भी हेडेक स्टार्ट हो जाती है, मैं सो नहीं पाती फोकस हूँ। लेवल आपका जीरो हो जाएगा किसी भी चीज में ना, सिर्फ हाँ, आपको ऐसी चाहिए कोई एंटरटेनमेंट चाहिए बस। तो ये चीज है कि आप फोन का यूज थोड़ा कम कर दीजिए। मेरे पापा ने हमेशा एक बात सिखाई है कि जो फोन होता है ना, फोन किस चीज के लिए, वार्तालाप करने के लिए, आपको किसी के बारे में जानना है, उसके हालचाल पूछने हैं, तो आप फोन का यूज कीजिए। अदरवाइज फोन का यूज मत कीजिए। बच्चों को टीवी की आदत डालिए, बाहर खेलने की आदत डालिए, उनके साथ आप लोग भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ उनका बचपन एंजॉय करोगे ना तो आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। ये तो है। सो ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि बच्चों को थोड़ा सोशल करो, फोन में मत करो, मतलब फोन से थोड़ा दूर ही रखो। मैं सच में यही चाइना में कहूंगा। आई गेस अभी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है कि जो अगर उनके पास कुछ सिस्टम है, अगर बच्चे के पास फोन यूज कर रहा है ना तो उसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। सिर्फ उतने 2 घंटे या 3 घंटे का उसका स्क्रीन टाइम होगा और जैसे ही वो कवर अप होता है पूरे दिन में, फोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। हम्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज नेशनल लेवल पर ये बात आ रही है। तो अगर किसी को कोई इसमें और ऑब्जेक्शन अगर होते हैं, कुछ भी होता है, आप लाइक क्लियर कर सकते हैं। इफ आई एम रॉन्ग तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हाँ मैंने बोला है आपको सही है या नहीं है। चाइना में जो ये स्ट्रेटेजी की गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो आज का बच्चा है उसके साथ भी हमें ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आज के टाइम पे देना ही चाहिए, क्योंकि ना इंटरनेट बेसिकली हम हमारे टाइम पे क्या था ना बट कि इंटरनेट यूज करने के लिए ना हमारे को ना ऐसा लगता था कि यार अगर हमारे को पहले स्क्रैच कूपन वाले कार्ड आते थे, 10 रुपए में 50 MB मिलती थी। 50 MB हमारे लिए होती थी पता नहीं कितनी GB के हिसाब से। हाँ, और आज अनलिमिटेड नेट है तो कुछ भी कर लो, कैसे भी करते रहो। इन बच्चों को इंटरनेट देने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे होते हैं कि चलो ठीक है पढ़ाई भी कर रहे हैं पर इंटरनेट, क्योंकि आजकल स्कूल में भी इंटरनेट चालू करके पढ़ाई कराने करके, पर कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरनेट कुछ मिस यूज भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मिसयूज होता है अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि रील्स आ रही हैं, अनवांटेड रील्स भी बच्चे के सामने आ जाती हैं जो कि वो नहीं वो देखना, नहीं है, वो भी है। उसको और पता भी नहीं है, वो चीजें हम फोन में कंट्रोल यूट्यूब नहीं कर खोल के सकते कुछ हैं। मतलब कुछ ऐसा एक वो सेक्शन आता है जिसमें उसमें ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी डार्क वेब या फिर इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ होता है। बच्चा कहता है यार ये चीज इंटरेस्टिंग है, वो चीज सर्च कर ले। तो उसको जो चीज नॉलेज अभी उस एज में नहीं होनी चाहिए ना, वो भी उस एज में हो जाए। तभी तो आजकल के बच्चे इतने मिच्योर होते जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। 10-11 साल के बच्चे मिच्योर। हमारे टाइम में मिच्योरिटी क्या होती थी? 18 साल के बाद आती थी मिच्योरिटी। पता 18 साल जब ग्रेजुएशन में आ जाते थे तब पता पता चलता होता था था कि कि मेच्योर भी हाँ हो गए। क्या है। हाँ मेच्योरिटी पता होता होती थी कि ये होती है अच्छा मेच्योरिटी, सिंसियर होना। ये चीज है, तो इस चीज के लिए तो मुझे लगता है। और जहां तक कि खैर मैंने हंसी मजाक में बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडी वगैरह करनी चाहिए, बट ट्रस्ट मी, अगर कुछ ऐसा रूल निकल जाए ना कि अगर आपने दिन में 3 घंटे नॉन स्टॉप फोन नहीं देखा है तो आपको गवर्नमेंट की साइड से बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उन्हें बिल्कुल। लालच मिलेगा अरे वहां मैं कह से। रहा हूँ गवर्नमेंट से नहीं भी मिल रहा तो यार कितने रुपए का पेड़ आता है? 50 रुपए का। महीने में तुम कहते हैं 50 के हिसाब से 5 पेड़ भी लगाओगे तो 250 रुपए हो गए। और बच्चों को उसमें एंगेज करो। बच्चों को लगाओ ना, बच्चे उस पर जाओ, मतलब अगर आप बच्चों को बोलोगे जो आपने ट्री लगाया था उसमें पानी डाल के आओ, बच्चे टाइम टू टाइम पंचुअली डाल के आएगा। और पेड़ों को पता है क्या होता है? मेरे को मम्मी ने बताया था पेड़ों का होता है, पेड़ जैसे एक जंगल पार्क में लगाए, वहां उसके आसपास बच्चे खेल रहे हैं ना, तो पेड़ उतनी जल्दी और उतना अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है। अब पेड़ आपको पता है कि ऐसी जगह पे लगा है कि यार वहां पे हमेशा कलेश हो रहा है, वहां दारू पी पी के बोले, वो पेड़ ना उतनी जल्दी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ये बहुत सही बात इन्होंने बोली है कि क्योंकि जो पेड़ के पेड़ अंदर होता जान है ना, होती है। पेड़ हम लोगों के नेचर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको अगर हम उदास है ना, पेड़ भी उदास रहेगा। यही सही और नहीं, अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो भी काफी अच्छे क्योंकि हम लगेंगे। और पेड़ ये के मैंने आसपास पर्सनली खेलेंगे। करा है, मेरे मतलब रूफ पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। और जैसे जैसे मेरे मूड्स अच्छे होते हैं तो मुझे पेड़ों में भी खुशी नजर आती है। हम्म, और जब मेरा मूड स्विंग होता है, मैं ऑफ होती हूँ, तो बेचारे मेरे जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनके ऊपर भी स्माइल कहीं ना कहीं चली ये जाती तो है। है। मुझे मतलब दिखता है कि हाँ, कि जो मेरा दुख दर्द है वो मेरे पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना, मतलब ये है कि ना पेड़ों के अंदर ना एक वाइब होती है। अब आप जंगल में देखोगे ना, वहां पे उनके अमेजोन जंगल ले लो या कोई सा भी जंगल ले लो,
वहाँ पे ना एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि चिड़िया, पानी, प्रॉपर एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं ना प्रॉपर, इंडिया में मतलब दिल्ली में देखो, उसमें वैसे कंट्रीज में देखोगे ना जहाँ पे पॉल्यूशन है, वहाँ पे ये पेड़ है, इसके सामने ही वहाँ बैठ के दारू पी रहे हैं वो, 10 बंदों को गालियां दे रहे हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो हाँ वो पेड़ को होता है ना कि उनको भी एक वाइब चाहिए होती है वो पूरा उगने के लिए। अब कार्टून तो है नहीं वो ऐसे करेंगे उग जा पेड़, उग जा पेड़, उग जा पेड़, तो होगा नहीं वो, होगी अंदर कॉकरोचेस की तरह। तो अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स देती हूँ उनका बताने कि आज के मैचिंग में मतलब जो उस टाइम पे होता था वो मॉडर्न टाइम में हम उसको किस कीवर्ड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सारे ओल्ड एज लोग जो होते थे, बड़े लोग, उनकी एक पंचायत बैठती थी। ठीक है, अपने इंजॉय करने के लिए हुक्का चला लिया, जहाँ देसी का कुछ भी। ताश के पत्ते खेल लिए, या बैठ के बाउंड्री पर बैठकर बातें करते थे। आज की डेट में कौन क्या करता है इस टाइप का? आज के डेट में तो ऐसा पार्टीज ही चल रही है मेरे हिसाब से तो, जैसे जैसे पार्टीज ही हो रही है नॉर्मल, क्लबिंग क्लबिंग तो नहीं, क्लबिंग मतलब पार्टी हो कैफे गई, कैफे लाइन में हो गई, किटी मतलब पार्टी। किटी, नहीं नहीं, किटी पार्टी तो आंटियां करती है ना। हाँ, तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। पहले आप मतलब देखा जाए ना, गांव में होता था पंचायत, वो अपना देसी हुक्का चल रहा है, पत्ते चल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो सबको सुना रहे हैं न्यूज़पेपर। हाँ, आज के टाइम पे अगर आप बूढ़े लोगों की बातें करोगे ना, वो भी दारू पियेंगे, वो भी कैफे जाके वो भी हुक्का पियेंगे। पर डिफरेंस ये हो गया, वो बाहर नहीं होते, वो इंडोर होते हैं। बस बस बस। और यही जो होता है। पहले की लेडीज होती थी वो अपना टाइम जैसे पहले की बिताती लेडीज थी। जो होती थी, जैसे गाँव की बोलो तो उनका ना पूरा टाइम ना काम करने में ही निकल जाता था। हम्म। कुएं से पानी लाना, पहले गैस तो होती नहीं था, चूल्हा जलाना, और उस चूल्हे को मेंटेन करके चलाना ना, मतलब आज के टाइम के हिसाब से देखा तो आज स्विगी जोमेटो चलता है, वो घर में एक्सपेरिमेंट करके बनाती थी, कभी पकौड़े बना लिए, बारिश का मौसम है तो चाय पकौड़े हो गए, या फिर क्या कहते हैं अपना कुछ सालन बना लिया किसी चीज का, खाने पीने में ना उनमें थोड़े एक्टिव ज्यादा होते थे। पापड़ बनाए, पापड़, होली दिवाली मेरी वाली दादी मिठाइयाँ थी, मेरी बनाती दादी थी। थी, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी दादी का होता कि हर 6 महीने में अचार डालना, और बर्नी भर के, इतना बड़ी बर्नी भर के दे दादी चाट है, तो आज तक उस जैसा अचार मैंने कभी अपनी लाइफ में खरीद के भी और नहीं खाया। आजकल की लेडीज क्या करती हैं? हाँ तो स्विगी जोमेटो होता है, रेडी वाला आजकल तो ये सब कुछ वो आ गया, टेट्रा पैक में हो गया सब कुछ, तो बट अचार आजकल मिलने की आ लेडीज गए। अपनी लाइफ को एंजॉय तो करती हैं, आपको नहीं तो लगता? वो तो किट्टी पार्टी हो गई ना, किट्टी पार्टी में अपने पति के पैसे उड़ाती है। मेरी ऐसा होने नहीं वाली होता, बीवी अगर ऐसा करेगी ना। ऐसा नहीं होता। किटी पार्टीज में अपने पैसे भी उड़ाते हैं। अपने पैसे कहाँ से आए? पति के पैसे कहाँ से आ गए? अपने पति पैसे को कहाँ से कहाँ आए से ये ला के देता बताओ। है वो? अपने पैसे के औरत कमाती है, दबाती है, सब वो कुछ अलग है, करती वो है। अलग है, अगर जो नहीं कमाती वो तो अपने हस्बैंड के ही लेगी ना। तो उसके हस्बैंड को बेनिफिट नहीं देती है क्या? क्या काम धंधा करके? और क्या हद होती है। ये तुमने गाइस ये यहाँ चीज देख पर सकते हो आप, ये एक और देखो, एक ये एक ऑनलाइन औरत ने चल रहा औरत ने है। कैसे पक्ष उठाया है किटी पार्टी के लिए, आप देख सकते हो गाइस। Even मैं किटी पार्टी कभी नहीं करती हूँ। हाँ। ठीक है, बट मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि जो फीमेल्स मतलब हैं उनको अपना टाइम एंजॉय करना हाँ, चाहिए। टाइम एंजॉय करना चाहिए, बट एज अ तुम बेफालतू चीजों में तो ना करो। हाँ, वो चीज है कि अननेसेसरी अगर आप जा रहे हैं अच्छा, उस टाइम के बच्चे क्या करते थे? जेंट, हमने बूढ़े बूढ़े लोगों की बात कर बच्चे ली, तो भाई लेडीज की सबसे बात ज्यादा कर ली। खेलने में मस्त रहते थे अपना, सोशल एक्टिविटीज उनमें इतनी थी ना, मतलब वो आउटडोर गेम्स इतनी खेलते थे जितनी इंडोर्स नहीं खेल पाते थे। इंडोर्स में भी होती थी अच्छी गेम जिसमें हमारे एक्टिव हाथ होते थे, कैरम बोर्ड हो गया, चेस और हो गया, कार्ड्स हो कार्ड्स हो गए, गए, हाँ उस चेस टाइम पे हो गया। पोकेमोन कार्ड वो आते थे छोटे छोटे, कलेक्ट करने के लिए हाँ, होते थे। और जो लूडो खेलते थे, डाइस हम करते थे ना, उस डाइस की भी एक वैल्यू थी कि वो डाइस हम करते थे तो हमारे एक्यूप्रेशर का काम करता था वो हाथ पे। हाँ। तो वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी नर्व्स होती है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होती थी। बट आज की डेट में आप देखेंगे तो बच्चा अगर फोन के ऊपर लूडो खेल रहा है तो सिर्फ उसकी सिंगल इंडेक्स फिंगर ही काम कर रही है, जो कि उसको कहीं ना बिल्कुल भी डल बनाती जा ये रही तो है ना? ये चीज आप मानते ही हो, तो ये डिफरेंस हो गया। पहले के टाइम में ना यूनिटी बहुत थी, बहुत यूनिटी थी, मतलब मैं कह रहा हूँ चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, दोस्ती हो, यूनिटी बहुत थी। अच्छा, पहले के लोग उस टाइम पर जब इतनी फैसिलिटी वगैरह नहीं थी, उस टाइम के लोग ज्यादा फिट थे या आज के फिट है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी आज के जाते टाइम हैं? के लोग फिट नहीं है, वो सिर्फ दिख रहे हैं फिट, मतलब एक होता है ना कि एक फूला हुआ शरीर होता है, और एक मतलब ठोस। ठोस नहीं, ठोस नहीं कह सकते। अब एक मिस्त्री को, मजदूर को ले लो, और एक बॉडी बिल्डर को ले लो, उससे ज्यादा जान मिस्त्री मजदूर में पाएगी, क्योंकि वो बंदा 4 मंजिल 50 ईंटें अपने सर पे रख के लेके जा रहा है, और वो सिर्फ एक जगह खड़े होकर रोज एक डंबल को कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब मैं उनकी भी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनकी भी नहीं कर रहा, बट मैं एज अ फिजिकल एक्टिविटीज देखा जाए तो वो ज्यादा कर रहा है एज अ मजदूर, क्योंकि उसको वो रियल लाइफ मेहनत कर रहा है, वो नेचुरल, मतलब ईंटें हो गई, सीमेंट की बोरी हो गई,
या किसी चीज से उसके प्रॉपर यूं यूं हाथ चल रहा है, या जिम आप 2 घंटे जा रहे हो, वो 8 घंटे काम कर रहा है जिम की तरह की तरीके। तो मेरे हिसाब से, और लड़ाई की मतलब अगर जैसे बात होती है जिम में ताकत की, तो लड़ाई ना शरीर से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई में जिगरा होना बहुत जरूरी है। पतला बंदा भी लड़के ना पूरी कहानी खत्म कर सकता है। मैं ये चीज और बताऊंगा कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कितना कम पावर वाला है, मतलब जिम वाला भी हो चाहे वो भी हो, बट जैसे आपने पूछा मेरे से कि अ, आज के बंदे एक्टिव है या जिम के जैसे भी, बट मैं वैसे एक नॉर्मली बात करी है कि मेरे हिसाब से वो ज्यादा बंदा एक्टिव है, क्योंकि वो 8 घंटा एक तरीके से जिम कर रहा है एक तरीके से मेरे लिए। तो वो 8 घंटा की ईंटें उठाना, आप 1 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 15 मिनट में आप 5 चक्कर भी नहीं मार पाओगे हम ऊपर। तो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, हमारी मैं बैंड ऊपर बचाती आते आते है। थक गया। ये तो पतला है और ये थर्ड फ्लोर पे आते आते थक गया। मेरे दोस्त अभी पैदल वापसी आ रहे हैं, कावड़ लेने गए, मैं तो जा नहीं पाया। वो वापसी आ रहे हैं पैदल, मैंने ही प्लान बनाया था और मैं ही नहीं जा पाया। मेरे को चलने का इतना मतलब मैं बहुत चलता हूँ, मैं बहुत, मेरे को चलने का है ना, मैं यहाँ से कभी कभी ऑफिस भी पैदल चला जाता अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट है मेरा। लास्ट में ये है कि जो पहले के बच्चे हुआ करते थे उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में मात खा जाते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, स्टडी करनी पड़ती थी, ठीक है। फैसिलिटीज। और आज की डेट में बच्चे के पास हर चीज की फैसिलिटी है, वो इजिली अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, गैजेट उसके पास होते हैं, ऑनलाइन सारी चीजें उसके पास फैसिलिटी है, ऑनलाइन स्टडी का भी फैसिलिटी है। तो दोनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है? अगर हम पहले के बच्चों की बात करें तो पहले के बच्चे ना दोस्तों के साथ बैठ के हो गए या ट्यूशन में हो गए, तो उनको ना एक वो होता था कि जैसे आप ट्यूशन टीचर हो, मैं आपके पास पढ़ने आया हूँ, तो आपने मेरे को कोई चीज़ समझाई, वोवल समझाई कि AEIOU है, मेरे को आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से अच्छे पढ़े लिखे हो। और आज की जनरेशन, आज की इसमें ये है कि फ़ोन में देखा ये अच्छा AEIOU, अब दूसरी साइड पे देखा उस पे कोई और चीज़ का मीनिंग बता रखा, फिर तीसरी साइड पे देखा उस बच्चा कंफ्यूज है कि 3 में से कौन सा सही आंसर है, पर आंसर तीनों के सेम है, बस उस समझाने का तरीका अलग अलग है। अब हम अगर आज की जनरेशन ले, तो आपने मेरे को समझाया कि गिलास यहाँ रखा है, ठीक है, मैं कहूंगा कि गिलास इस टेबल के ऊपर रखा है, तीसरी साइड में लिखा है कि गिलास टेबल के ऊपर रखा है, उसमें पानी भी है, तो तीनों बात तो सेम ही हुई, पानी उसमें भी है, पानी है, गिलास है, टेबल है, बस तीनों को तरीका समझाने का अलग हो गया। और पहले के टाइम पे होता था कि एक बंदा बच्चा समझाता था, हाँ, कंफ्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूज है हो जाता आज है की डेट में, कि बहुत। बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्योंकि आज पहले के टाइम पे ये होता था कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाती थी वो बच्चा अच्छे से बिल्कुल पढ़ता था, उसे याद करके पता है कि वो बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा मेरे को। आज के टाइम पे पेपर दिया, अपने मर्जी से कुछ बनाया, टीचर फिर पास कर देती है उसे। क्योंकि फेल तो कर ही नहीं सकते हैं। फेल तो कर सकते हैं बट नहीं, ये फेल नहीं कर सकते आज की डेट में, कोई भी क्लास में फेल नहीं कर सकते हैं। पर पेपर तो लिख के आना चाहिए। हाँ, पेपर लिख कर आना चाहिए, बट 10th क्लास तक क्या है, 10th में भी लॉकडाउन में हो गया कि 10th क्लास में भी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ था, तो कोविड के तो चक्कर ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज थी। हाँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पॉडकास्ट काफी अच्छा रहा, और आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा। ये जो हमारा डिस्कशन था, हेल्दी डिस्कशन है या नहीं है, और आप लोगों के लिए इम्पैक्टफुल है या नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और सबसे अच्छी बात, मतलब दिल को छूने वाली बात नहीं, हाँ, और सबसे अच्छी एंड सबसे जरूरी बात कि अपने बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। ये नहीं कि बच्चा साइड में बैठा है और आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मीटिंग के नाम पर आपके हाथ में फोन चल रहा है, बच्चे को आपने बोल दिया आप टीवी देख लो या कुछ भी कर लो, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने पेरेंट्स को मिस करता है। अगर हम ही उसे टाइम नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो दूसरी चीजों में उसका माइंड गुस्सा डाइवर्ट होता जाएगा। तो उसका जो माइंड है वो दूसरी चीजों में डेफिनेटली डाइवर्ट होगा। तो अगर अपने बच्चे के बचपन को आपको बरकरार रखना है और उसको एक हेल्दी बच्चा बनाना है, एक हेल्दी यूथ में कन्वर्ट करना है, सो प्लीज स्पेंड योर टाइम विद योर किड्स। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो टिल देन, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।